बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। हम आज एक और पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखने जा रहे हैं। ये एक्चुअली पिछले पैराग्राफ का ही बकिया हिस्सा है जिसमें हमने जेरंड को यूज़ करके ट्रांसलेशन करना सीखा था। इसमें जेरंड का इस्तेमाल भी होगा, लेकिन और टाइप के सेंटेंसेस भी इसमें हम ट्रांसलेट करेंगे और वोकैबुलरी जो है आपको वास्ट वोकैबुलरी सीखने के लिए मिलेगी। तो हम इस पैराग्राफ को पहले पढ़ते हैं और फिर हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। इस वीडियो को आप देखिएगा, आपके सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है। तो देखें ज़रा पैराग्राफ। वक्त एक ऐसी नेमत है जो हमें बिला कीमत मिलती है, लेकिन जो लोग इसकी कदर नहीं करते वो मुफलिस और कमज़ोर हो जाते हैं। पढ़ने लिखने और दूसरे ज़रूरी कामों से जो वक्त बचे उसको किसी अच्छे काम में सर्फ करो। ठीक है, ये देखें सजेशन वाला ये सेंटेंस है। दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ इस बात की है कि लोगों को वक्त सर्फ करना नहीं आता, कि लोगों को वक्त सर्फ करना नहीं आता। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है। तो पहला सेंटेंस देखिए, वक्त एक ऐसी नेमत है जो हमें बिला कीमत नहीं मिलती। वक्त टाइम, ठीक है। तो टाइम, मैं अल्फाज के मीनिंग साथ साथ आपको बताता जाता हूं। एक ऐसी नेमत है, टाइम इज अ ब्लेसिंग। टाइम इज अ ब्लेसिंग, वक्त एक नेमत है। टाइम इज अ ब्लेसिंग, वक्त एक ऐसी नेमत है जो हमें बिला कीमत मिलती है। तो टाइम इज अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग इज अ ब्लेसिंग, टाइम इज अ ब्लेसिंग। ब्लेसिंग होती है नेमत, ठीक है, इज अ ब्लेसिंग। तो टाइम इज अ ब्लेसिंग, दैट, जो के लिए हम दैट यूज करेंगे, ठीक है। दैट, जो हमें, वी, मिलती है के लिए हम करेंगे यूज गेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिला कीमत, ठीक है, विदाउट एनी कास्ट, ठीक है, विदाउट कास्ट, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को, इसको हम इन अल्फाज को यूज करके भी इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसकी ट्रांसलेशन का दूसरा तरीका भी देखेंगे। तो देखिए ज़रा, वक्त एक ऐसी नेमत है जो हमें बिला कीमत मिलती है। टाइम इज़ अ ब्लेसिंग दैट वी गेट विदाउट कास्ट, ठीक है, जो हमें बिला कीमत मिलती है। या हम विदाउट कास्ट की बजाय फ्री ऑफ कॉस्ट भी लिख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त मिलती है। तो टाइम इज अ ब्लेसिंग दैट वी गेट फ्री ऑफ कॉस्ट लिख लें, विदाउट एनी कॉस्ट लिख लें, विदाउट एनी कॉस्ट भी लिख सकते हैं। या ए प्राइसलेस भी इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, प्राइसलेस। उस सूरत में सेंटेंस की फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। तो वक्त एक ऐसी नेमत है जो हमें बिला कीमत मिलती है। टाइम इज अ ब्लेसिंग दैट वी गेट विदाउट एनी कास्ट, या दैट वी गेट फ्री ऑफ कॉस्ट। टाइम इज अ ब्लेसिंग, टाइम इज अ ब्लेसिंग दैट वी गेट फ्री ऑफ कॉस्ट लिख लें, फ्री ऑफ कॉस्ट, या वी गेट विदाउट एनी कास्ट भी लिख सकते हैं आप। अगर दूसरी सूरत हम इसको सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है उसको चेंज करें तो हम इसको छोटा सा एक सेंटेंस बना सकते हैं। और वो क्या तरीका होगा, टाइम इज अ प्राइसलेस ब्लेसिंग। ये भी बिल्कुल करेक्ट ट्रांसलेशन है। टाइम इज अ प्राइसलेस ब्लेसिंग,
तो ये भी इसकी ट्रांसलेशन ठीक है। वक्त एक ऐसी नेमत है जो हमें बिला कीमत मिलती है। टाइम इज अ ब्लेसिंग दैट वी गेट फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है जी। या फिर दूसरी सूरत इसकी बन गई टाइम इज अ प्राइसलेस ब्लेसिंग। टाइम जो है वो प्राइसलेस ब्लेसिंग है। ठीक है, यानी बिला कीमत मिलने वाली नेमत है। लेकिन जो लोग इसकी कदर नहीं करते, बट तो पता ही आपको, लेकिन के लिए जो लोग पीपल, दोज पीपल भी वैसे हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट द पीपल, इसकी इट्स, बेजान चीजों के लिए इट्स यूज होता है। कदर करना, अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट करना, इसके कदर करना, यानी इसकी वैल्यू को महसूस करना। ठीक है, नहीं करते तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो डोंट यूज हो जाएगा इसमें। डोंट, ज्यादा हैं तो ज्यादा के लिए डोंट यूज होता है। लेकिन जो लोग इसकी कदर नहीं करते, बट दोज, सिर्फ दोज लगा देंगे हम। बट दोज, पीपल की जरूरत नहीं है, पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, बट दोज पीपल को भी कवर कर जाएगा। बट दोज हु, बट दोज के बाद जो के लिए हु यूज करेंगे। बट दोज हु डोंट अप्रिशिएट इट, बट दोज हु डोंट अप्रिशिएट इट, लेकिन वो जो इसकी कदर नहीं करते वो मुफलिस और कमजोर हो जाते हैं। क्या होता है यहाँ पे, वो की ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, साथ मिला देना है सेंटेंस अगले के। मुफलिस का मतलब क्या होता है, इम्पिक्यूनियस, इम्पिक्यूनियस भी मुफलिस वर्ड होता है एक। ठीक है, आप पोअर भी लिख सकते हैं, पोअर, मुफलिस पोअर भी होता है, इम्पिक्यूनियस भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेस्टिट्यूट वर्ड होता है एक, डेस्टिट्यूट, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेन्यूरियस एक वर्ड होता है, पेन्यूरियस, पेन्यूरी होती है ना मुफलसी, पेन्यूरियस, मुफलस हो जाते हैं। ठीक है, मुफलस कितने वर्ड हो गए हमने, डेस्टिट्यूट यूज कर लिया, पुअर यूज कर लिया, पेन्यूरियस कर लिया, पेक्यूनियस कर लिया, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं मुफलस के लिए। कमजोर हो जाना, क्या हो जाना, वीक, सबसे आम वर्ड है जो हम यूज करते हैं। और वीक के अलावा हम वर्ड इसके लिए यूज कर, फ्रेजाइल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल हो जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए फ्रेल का वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, फ्रेल हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हम इसमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो पिछले के साथ इसको मिला के देखें, लेकिन जो लोग, बट दोज हु डोंट अप्रिशिएट इट, लेकिन वो लोग, लेकिन जो लोग इसकी कदर नहीं करते, बिकम क्या, इम्पेक्यूनियस लिख लें, जो वर्ड इनमें से आप चाहें, पेन्यूरियस, इम्पेक्यूनियस। ठीक है, पोअर लिख लें, जो भी आप इनमें से चाहें वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिकम इम्पेक्यूनियस या पेन्यूरियस भी लिख सकते हैं आप। एंड आगे वीक लिख लें, फ्रेजाइल लिख लें, फ्रेल लिख लें, जो चाहें लिख सकते हैं। बिकम, ज्यादा लोग हैं तो इसलिए हमने बिकम यूज किया है, बिकम्स सिंगल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो बट दोज हु डोंट अप्रिशिएट इट, लेकिन वो जो इसकी कदर नहीं करते, वो लोग, लेकिन जो लोग इसकी कदर नहीं करते वो क्या हो जाते हैं, वो मुफलिस और कमजोर हो जाते हैं। बिकम, वो दोबारा दे को यूज करने की जरूरत नहीं है, दोज ऊपर यूज हो चुका है, दोनों की नुमाइंदगी कर रहा है। ठीक है, तो बट दोज हु डोंट अप्रिशिएट इट बिकम इम्पेक्यूनियस एंड वीक। ठीक है, इम्पेक्यूनियस एंड फ्रेल, इम्पेक्यूनियस एंड फ्रेजाइल, जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बड़ा काबिल गौर सेंटेंस है ये, पढ़ने लिखने। ठीक है, तो यहाँ पे जेरंड यूज होगा, पढ़ने के लिए रीडिंग होगा। ठीक है,
रीडिंग और लिखने के लिए राइटिंग, दूसरे काम, दूसरे जरूरी काम, अदर नेसेसरी एक्टिविटीज भी लिख सकते हैं कामों के लिए, ठीक है, जो वक्त बचे, ठीक है, लेफ्ट, टाइम लेफ्ट, ठीक है, टाइम लेफ्ट, जो वक्त बचे, ठीक है, इसको किसी अच्छे काम में सर्फ करो। इन स्पेंड, सर्फ करना, स्पेंड हो गया, सर्फ करना, स्पेंड, ठीक है। इन सम गुड टास्क या वर्क लिख लें आप कोई भी, ठीक है। तो सेंटेंस को देखिए, हमें स्टार्ट कहां से करना है, ठीक है, स्टार्ट करना है हमने सर्फ करो से, ठीक है, क्योंकि जहां पे भी हम किसी सेंटेंस में सजेशन देते हैं ना, तो वहां पे हम उस सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं वर्ब से, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं गो देयर, कम हेयर, हम किसी को ऑर्डर देते हैं या सजेशन किसी को देनी हो तो वर्ब से शुरू करते हैं, तो हमने भी यहाँ पे वर्ब से शुरू करना है, स्पेंड से शुरू करना है, ठीक है। स्पेंड द टाइम, स्पेंड द टाइम, spend the time left after reading and writing and other, और दूसरे, and other necessary एक्टिविटीज लिख लें या वर्क से भी लिख सकते हैं। एक्टिविटीज कहां पे स्पेंड करो, जो टाइम बचे उसको किसी अच्छे काम में स्पेंड करो, ठीक है। इन सम गुड वर्क। अब आप देखेंगे कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे हुई है। देखें, स्पेंड द टाइम लेफ्ट after reading and writing and other necessary activities in some good work। तो पढ़ने लिखने और दूसरे जरूरी कामों से, ठीक है, जो वक्त बचे उसको किसी अच्छे काम में सर्फ करे। सर्फ करे से हमने आगाज करना है, ठीक है, सर्फ करे से हमने आगाज करना है। स्पेंड द टाइम, वक्त को सर्फ करें, ठीक है। लेफ्ट आफ्टर रीडिंग एंड राइटिंग, जो रीडिंग और राइटिंग के बाद बचा है, ठीक है, बचे। एंड अदर नेसेसरी एक्टिविटीज, और दूसरी जरूरी कामों से जो वक्त बचे उसे किसमें गुजारना है, इन सम गुड वर्क, उसको किसी अच्छे काम में गुजारें, किसी अच्छी एक्टिविटी में गुजारें। तो दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है। दुनिया वर्ल्ड ही होती है, ठीक है, ये पता ही आपको, वर्ल्ड। तो काम क्या होता है, वर्क। कमी क्या होती है, कोई मतलब एनी। कमी क्या होती है, शॉर्टेज, ठीक है। तो नहीं मतलब है नो। देखिए, दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है। देयर इज नो शॉर्टेज, देयर इज है ये, ठीक है। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वर्क इन द वर्ल्ड। दुनिया में काम की कोई कमी है। देयर इज नो एनी शॉर्टेज ऑफ वर्क। देयर इज नो एनी लिख लें। देयर इज नो एनी शॉर्टेज ऑफ वर्क इन द वर्ल्ड। दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है। कमी किस चीज की है, कमी सिर्फ इस बात की है, ठीक है जी। कमी यहां पे, इसको कमी को समझने की जरूरत है। कौन सी कमी है ये, ठीक है, ये कमी कमजोरी वाली कमी है, ठीक है, वीकनेस वाली कमी है ये, ठीक है, इसको समझ लीजिए। ड्रॉबैक इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, ड्रॉबैक लिख लें आप, ठीक है, कमी के लिए।
ड्रॉबैक यानी खराबी के मानों में ये आ रही है, ये कमी, कमी इस बात की है या खराबी इस बात की है, ठीक है। शॉर्ट कमिंग भी आप यूज कर सकते हैं इसके लिए वर्ड, शॉर्ट कमिंग, शॉर्ट कमिंग, ठीक है। हिच का वर्ड भी यूज होता है, हिच, ठीक है। यानी ये कमी खराबी वाली कमी है। ड्रॉबैक इज दैट, ठीक है, कमी सिर्फ, कमी इस बात की है, ड्रॉबैक इज दैट, कमी इस बात की है, ड्रॉबैक है ये कमी, ठीक है, शॉर्ट कमिंग है ये, या फ्लॉ है ये, आप फ्लॉ भी लिख सकते हैं इसके लिए वर्ड, ठीक है। यानी ये कमजोरी के मानों में आता है, ठीक है, यानी कोताही जिसको हम कहते हैं, कोताही, कोताही के मानों में आता है। कमी सिर्फ इस बात की है, द ड्रॉबैक इज ओनली, सिर्फ तो इसके लिए, सिर्फ के लिए तो ओनली होता है ना, ओनली, के लोग, दैट, लोगों को वक्त सर्फ करना नहीं आता, दैट पीपल, पीपल नहीं आता, डोंट नो, डोंट नो हाउ टू स्पेंड टाइम, ठीक है, उसको तैरना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू स्विम, इस तरीके से जो काम करने नहीं आते ना, उनमें हाउ टू का यूज करते हैं हम, तो ये भी उसी तरीके से ही यूज होगा। कमी सिर्फ इस बात की है, ड्रॉबैक इज ओनली दैट, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक या फ्लॉ इज ओनली दैट, इज ओनली दैट पीपल डोंट नो हाउ टू स्पेंड टाइम, कमी इस बात की है, कमी इस बात की है, कमी सिर्फ इस बात की है कि लोगों को वक्त सर्फ करना नहीं आता, ड्रॉबैक इज ओनली दैट, कमी सिर्फ इस बात की है, पीपल डोंट नो, KNOW, नो हाउ टू स्पेंड टाइम, कमी सिर्फ इस बात की है कि लोगों को वक्त सर्फ करना नहीं आता। तो ये ट्रांसलेशन थी। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।